और याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी। और छोड़ा क्यों साथ है मेरे हमदम, छोड़ा। ओ छोड़ा क्यों साथ है मेरे हमदम, और काना तेरी हो मोहन तेरी, हो काना तेरी ये बेवफाई है। और जिंदगी है मगर पराई है, वो जिंदगी है मगर पराई है। हेलो, चलो बेटा हटो। कितना रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है जी? कितना रंगारंग प्रोग्राम नारायण है। इनको पता ही नहीं है कि यहाँ नारद जी खड़े हुए हैं। जय हो। अब तक नहीं पता चल रहा है, इतने मदहोश हो रहे हैं। हाँ। इसको ही देखता हूँ, आज इंद्र को ही देखता हूँ। जय हो। यहाँ कोई है भाई? द्वारपाल है कोई? नहीं। कहिए। द्वारपालो। हाँ पहले ये अभी क्या हो रहा था हमारे तो? महाराज, पहले तो प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भाव, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। कहिए महाराज। बोलो बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, ये क्या हो रहा था हमारे तो? ये महाराज कुछ सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? ये ऐसा प्रतिदिन होता है क्या यहाँ? ये सुन रहे क्या आज ही हो रहा थे, था? जिंदगी है मगर पराई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रतिदिन होता है कि ये आज ही हो रहा था ऐसा? ये प्रतिदिन ही चलता है महाराज। नारायण नारायण। मौज आ रही है। मौज आ रही है। जय हो। कह दो अपने महाराज से जाके। हाँ। इसी नारद जी खड़े हुए हैं। अच्छा, कह दो जाओ। कहते हैं, अभी कहते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए मंत्री चंद्रदेव, क्या समाचार लेके आए हो? महाराज, कहिए। दरबार में ऋषि नारद आना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ नारद आना चाहते हैं? जी आने दो। महाराज, चलिए, आपका स्वागत है। नीचे आ जाओ, उतर के। अच्छा, हमें जाना पड़ेगा वहाँ? हमें इसको देखूंगा, अभी देख। हमें जाना पड़ेगा वहाँ? अच्छा, ज्यादा इंद्र हो गया है। जय हो। संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। विश्राज दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे तो आपके तेज और बल प्रताप को। आसन ग्रहण करो। पधारिए महाराज। जिस प्रकार से, इस प्रकार से आप कैसे चिंता में पड़ गए, क्या विचार कर रहे हैं? बताऊंगा, सब बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? जरूर बताता हूँ। जरूर जरूर जरूर। मैं ही सोच रहा हूँ। हाँ। माइक बढ़ा दो आगे, माइक। अरे बैठ जाओ, इनसे भैया बड़ा दुखी है। अभी तक तो इंद्र ने ना तो हमारा सम्मान ही किया और ना हमें यहाँ तक प्रणाम ही किया इसने। ये बिल्कुल ही मस्त हो रहा है, इसको देखता हूँ। क्यों नारद? हाँ हाँ बोलो।
किस प्रकार से आप क्या बात सोच रहे हैं? कुछ अरे समझ में नहीं आता। कुछ नहीं कहिए। तुम जानते हो नारद जी तो इधर उधर घूमते फिरते हैं, कभी इंद्रलोक, कभी मृत्युलोक, कभी हिमालय पर्वत, कभी क्षीर सागर। हमारा तो काम है भाई लेकिन घूमने फिरने का। मेरे हमने पास सोचा कि चलते हैं आज इंद्र के दरबार में चलते हैं। क्यों नहीं नारद, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। कहिए मेरे यहाँ पर कैसे पधारे हैं नारद? बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। अवश्य बताइए। अब तुम तो यहाँ इंद्रलोक में अप्सराओं का गाना सुन के मस्त रहे। बिल्कुल नारद जी, आपकी कृपा से सब कुछ है। मस्त होते रहे, बहुत मस्त हैं। लेकिन पता भी है तुम्हें कुछ? क्या हुआ नारद? तुम्हें पता ही नहीं? क्यों? नारायण नारायण, इन्हें पता ही नहीं? तुम्हें कुछ पता है अभी तक? नारद जी बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे संग में बहुत बड़ा कपट हुआ है। कपट? हाँ कपट। कैसा कपट? बताऊं? मेरे साथ में कपट? देवराज इंद्र के साथ में कपट? हाँ वही तो बताने आया हूँ। वो किसने किया है नारद? अशीघ्र बताओ, मैं जा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे साथ में ऐसा छल किसने किया है गुरुदेव? देखो तुम्हें तो यहाँ दे दिया है इंद्रलोक में छोटा सा राज। देखो कितने देवता चालाक हैं। में स्वर्ग का राज छोटा सा? अरे जी स्वर्ग का क्या राज है, तुम देखो मृत्युलोक में जाके। बाबा नारद, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। 33 कोट देवताओं के ऊपर मैं राज्य कर रहा हूँ और आप इस स्वर्ग के राज्य को छोटा बता रहे हैं। ये हम मानते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा नारद। क्योंकि देवताओं में तुम अग्री हो भाई, देवताओं इंद्रलोक में रहते हो। लेकिन फिर क्या बात है? लेकिन छोटा सा राज दे दिया। देखो चालाकी देवताओं की, छोटा सा दे दिया तुम्हें। और मृत्युलोक में जाके देखो, इधर मस्त, इधर कोई इधर मस्त, कोई उधर मस्त, सब मस्त ही मस्त हैं। यहाँ क्या रखा है इंद्रलोक में? और सुनो, तुम्हारे गुरु नहीं है भोलेनाथ? हाँ, मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव हैं भूतनाथ भोले बाबा। उनकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है गुरुदेव। उन्होंने नहीं तो विशेष कृपा करी है जो छोटो सो राज्य देखे। अपने देखो कितना बड़ा हिमालय देख रहे हो, दैत्य के राजा बने बैठे हो, तुम यहाँ बना दे इंद्रलोक के छोटे से देवता। स्वर्ग का राज्य छोटा सा? स्वर्ग क्या स्वर्ग है, यहाँ मृत्युलोक में देखो, हिमालय पर्वत पर देखो, क्षीर सागर में जाके देखो। नारद जी, हाँ भूतनाथ भोले बाबा सब कुछ छोड़ करके कैलाश पर्वत पर विराज रहे हैं। अरे वो बहुत बड़ा पर्वत है, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारा इंद्रलोक तो चूहे बराबर है उसके समान। अच्छा हाँ बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मेरी समझ में आ गया। हाँ नारद जी, और एक बात और है नारद बाबा। हाँ, मैंने सुना है कि उन्होंने देवताओं के, राक्षसों के लिए अरे बहुत कुछ बड़ा किया, राज्य दिया बहुत कुछ किया, राक्षसों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। वाह गुरुदेव, भूतनाथ भोले बाबा, मेरे साथ में इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। नारायण नारायण, अब समझ गए? समझ गया। अब हम चलना चाहते हैं। समझ गया नारद बाबा, मैं समझ गया। उपाय बताइए, क्या करना चाहिए मुझे? बता रहा हूँ अभी। तुम जाओ अपने गुरुदेव के पास और कहो जाके, क्या हमारे साथ में इतना छल कपट क्यों किया? बिल्कुल, जा करके और सुनाओ। उनसे ये कहना क्या ये इंद्रलोक का राज मुझे नहीं चाहिए, ये स्वर्गलोक मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपने वाला ऐसे हिमालय पर्वत वाला दो लोग सब। हिमालय पर्वत? हाँ, दैत्यों का राज जितने भर दैत्य ना है उनका चेला जी, उनको सिंगन को राज चाहिए, नो कह दो। अब इंद्रासन के मालिक तो तुम हो ही हो। हाँ, जहाँ के तो तुम हो ही रहा है, जहाँ कौन बिल्कुल सत्य कहा। अब नारद बाबा, आपने सही कहा देवऋषि। अरे यहाँ मेरी आंखें खोल दी, मैं कहाँ पड़ा हूँ। सुनो, सुनाइए। यहाँ के तो तुम राजा हो ही, यहाँ से कौन छीन ले हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर कब्जा करो। बिल्कुल पहुँचो। तो मुझे गुरुदेव भूतनाथ भोले बाबा के पास चलना चाहिए। चलते हैं बाजी। भूतनाथ भोले बाबा, भूतनाथ भोले बाबा से लड़ने को तैयार? तैयार तब मिलेगा ना। नारद बाबा गुरुदेव हैं मेरे। नारायण नारायण, लो गुरुदेव की बात आ गई है तो नहीं मिलेगा राज। क्या कहा? तुम यहीं कहीं रह जाओगे। छल बल कौशल से किसी प्रकार से
मुझे दैत्यों का राज्य चाहिए। साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के काम करो। भोलेनाथ, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। इस छोटे से राज्य को दे करके मुझे इसी में संतुष्ट कर दिया। बाजी गुरुदेव बा, धन्य हैं आप। चलता हूं हिमालय पर्वत पर, जहां पर की मेरे कपटी गुरुदेव वो भूतनाथ भोले बाबा विराज रहे होंगे, वहीं पर चलता हूं। अब मुझे इससे पहले पहुंचना चाहिए हिमालय पर्वत। नारायण 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 नारायण, क्योंकि अगर ये पहुंच गया और कहीं भोलेनाथ भोले बाबा बहुत हैं, वो बोले तो राज देवी देंगे, बहुत बोले हैं, इसलिए मुझे इससे पहले पहुंचना चाहिए। फिर आनंद नहीं और आएगा। मुझे इसके साथ साथ उनकी स्थिति भी करनी चाहिए। जय हो। ओ भोले का डमरू सुहाना लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। भोले का डमरू सुहाना लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का डमरू सुहाना लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। देवों में है देव भोले शिव शंकर, हाँ देवों में है देव भोले शिव शंकर। भोले का हर रूप सुहाना लगता है, भोले का डमरू सुहाना लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। हो भोले का डमरू सुहाना लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। जय हो। चाहे हो नंदी चाहे गणेश चाहे हो गणेश, चाहे हो कार्तिक चाहे नंदी चाहे हो गणेश, भोले के पास रहते हैं तीनों ही हमेशा। चाहे हो कार्तिक चाहे नंदी चाहे हो गणेश, भोले के पास रहते हैं ये तीनों हमें। और क्या हो माता का रहना अच्छा लगता है, मैया का भी रहना अच्छा लगता है, गौरा का भी दिल दीवाना लगता है। अब तो हिमालय पर्वत आ चुका, आ गए कैलाश पर्वत आ गए पर। कैलाश पर। नारायण नारायण। जय हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम, आशीर्वाद। नाराज। तो हम सही वक्त पर आए, इसका मतलब अभी महाराज सही हैं, भोलेनाथ सही हैं, भाई उसमें नहीं बैठे समाधि में, सही वक्त पर आए। नारायण नारायण। जय हो जय हो। आप समाधि में कहाँ रहने देते हैं, आप तो आते ही शुरू हो जाते हैं। कोई नया ही प्रयोजन लेके आए होगे।
आपका तो काम ही यही है। पूछना चाह रहा हूँ, कहिए देवर्षि। कहीं तुम्हारा चेला इंद्र तो नहीं आया यहाँ? नहीं, अभी तो हमारा इंद्र यहाँ नहीं आया है? नहीं। अरे मैं जब हम इंद्रलोक गए थे नहीं जय हो। उसके पास, हाँ, अरे तो वो इतना नाराज हो रहा था तुम्हारे पर, भोलेनाथ पर, तुमसे ही। हाँ, ये कह रहा था हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ में बहुत छल किया, क्या? बहुत कपट किया, कौन और सा? हमें इंद्रलोक का छोटा सा राज दे दिया, और जाके मैं अभी अपने गुरुजी जाके लड़ूंगा, भिड़ूंगा और राज लूंगा। ये कौन सा तरीका? हमने तो उसे बहुत समझाया भाई वामन जाना, लेकिन वो नहीं माना। वो कह रहा मैं जाऊंगा और लड़ूंगा और भिड़ूंगा और दैत्यों का राज बनूंगा, राजा बनूंगा मैं। इंद्र का इतना दुस्साहस। मैंने बहुत समझाया उसे, भोलेनाथ मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कि तुम्हारे गुरुजी हैं, ऐसा मत करो, हाँ, लेकिन नहीं माना, और इसलिए मुझे आना पड़ा है। मत कहीं आ गया हो।